इस वर्ष अत्यधिक गर्मी और लू के पूर्वानुमान को लेकर सरकार ने हर जिले में निगरानी करने का फैसला लिया है। साथ ही सभी गांवों में लू से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में बुधवार को गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रबंधन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि गर्मी और लू की वजह से आने वाले मामले और मौतों को एक डाटा केंद्रीय स्तर पर तैयार होगा। जिलों और राज्यों में प्राप्त इस डाटा के जरिए यह देखा जाएगा कि देश के किन किन इलाकों में गर्मी और जानलेवा बनी गई है। इन इलाकों में केंद्र सरकार की ओर से विशेषज्ञों की टीम सहायता के लिए भेजी जाएंगी। केंद्र ने राज्यों से कहा कि गर्मी को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी जाए ताकि समय रहते लोगों को बचाया किया जा सके। राज्यों की आवश्यकता दवाएं, तरल पदार्थ, आइस पैक, ORS, पीने के पानी के साथ साथ जनता के लिए IEC गतिविधियों को लेकर सभी तरह की समीक्षाएं करने के लिए भी कहा है। मांडविया ने कहा कि लोगों में जागरूकता के लिए लगातार प्रयास होने चाहिए। उन्होंने राज्यों में मौसम विभाग के अलर्ट मिलते ही समय पर कार्यवाही करने के लिए भी कहा है। चुनाव प्रचार में व्यस्त नेता और कार्यकर्ताएं बार बार पीते रहे पानी। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशी तेज गर्मी और लू से अपना बचाव करें। बैठक के बाद मांडविया ने कहा कि इस वर्ष मौसम विभाग ने अत्यधिक लू और गर्मी का पूर्वानुमान लगाया है। इस अवधि में लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में चुनाव प्रचार में व्यस्त सभी प्रत्याशी व कार्यकर्ता बार बार पानी का सेवन करते रहे, साथ ही जूस का सेवन भी कर सकते हैं जो शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाव करेगा और हीट स्ट्रोक के जोखिम को भी कम करेगा। जलवायु परिवर्तन लू का कई मायनों में और भी खतरनाक बना देता है। ठीक उसी तरह जैसे ओवन में जितनी अधिक तक गर्मी रहती है उतनी ही अधिक चीजें पकती है। लू के मामले में इतना तुलना यहाँ लोगों से की जा सकती है। धीमी गति से चलती हुई लू की व्यापकता साल दर साल बढ़ती जाएगी। 1969 से 1983 तक दुनिया भर में लू के थपेड़े औसतन 8 दिनों तक चलते थे, लेकिन 2016 से 20 तक ये 12 दिनों तक बढ़ गए। साइंस एडवाइसेस में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में लू की घटनाएं धीमी होकर बड़े इलाकों में भारी तापमान के साथ अधिक लोगों को लंबे समय तक झुलसा रही हैं। 1969 के बाद लू 20% धीमी गति से चल रही है। इसका आशय यह है कि अधिक लोग लंबे समय तक लू की चपेट में आ रहे हैं और ऐसा 67% अधिक बार हो रहा है। लू के दौरान भीषण तापमान 40 साल पहले की तुलना में अधिक है और गर्मी का क्षेत्र भी बढ़ गया है। लू पहले से भी खतरनाक और व्यापक हो चुकी है। अध्ययन के दौरान न केवल तापमान और क्षेत्र बल्कि भारी गर्मी कितने समय तक रहती है और यह महाद्वीप में कैसे फैलती है, इस पर भी गौर किया गया है। भारत में 20 दिन का अनुमान। अध्ययन के मुताबिक लंबे समय तक चलने वाले लू के थपेड़ों से यूरेशिया अधिक प्रभावित। वहीं 1901 और 2018 के बीच भारत में तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जिसमें भारत में जलवायु बदल गई है। भारत के विभिन्न हिस्सों में 4 से 8 दिनों के बजाय 10 से 20 दिन तक लू चलने का अनुमान है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।